अभी आप देखें भारत हमारा रिवायती हरीफ है, मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। क्यों तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही? हमारी बात और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अभी अपने अगले महीने अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है जो बैटरी पे 850 किलोमीटर चलेगी। जानवर अगर आप पैदा कर रहे हैं सिर्फ पेट ही फिर रहे हैं, पेट ही पेट फिर रहे हैं, ना हाथ में कोई हुनर है, दिमाग में कोई इल्म है, ना अकल है, ना कोई डिसिप्लिन है, तरबियत है। तो इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी फटकार, इससे बड़ी लाइबिलिटी हो कोई नहीं सकती पॉपुलेशन। मुस्तकबिल अभी पाकिस्तान की इकानमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ा उनसे शिकस्त ही खाई है हमने। और आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आप देख लें, हमारे यहाँ एजुकेशन आप देख लें, हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं वो इलाज करवा सके। इलाज के लिए इनको बरतानिया जाके बैठना पड़ता है। मुसन्नफ़ हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, सब कुछ अपनी उनकी तहकीक है, मगर पाकिस्तान में ना कोई तहकीक है, ना कोई किताब लिखी जा रही है। सब हम इंडिया से किताबें मंगा रहे हैं, अमेरिका की जो 50-50 साल पहले पुरानी किताबें हैं वो इधर पढ़ा रहे हैं, कोई नई किताब। नीचे छोटे तबके वाले वो भी इस मुल्क को नोच रहे हैं। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी उस पार भी लेंगे, आजादी उस पार भी लेंगे आजादी। तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये कैसे लेंगे आजादी। पाकिस्तान अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और मुल्क में जारी गेम ऑफ थ्रोन्स ने पार्लियामेंट, अदलिया, हत्ता के सब इदारों को एक भंवर में आप समझ लें कि समो दिया है। और मुज़ाकरात वहाँ कामयाब होते हैं और मुआहदे वहाँ तय पाते हैं जहाँ पर नीयत ठीक होती है या फिर मौका। और IMF से लेकर इलेक्शन मुज़ाकरात की नाकामी तक हुकूमत ने ये कदम कदम पे साबित किया है कि वो किसी मुज़ाकरात के या मुआहदे के अहल नहीं है। और ये सारा जो ड्रामा है ये रोज़ आवाम के सामने TV स्क्रीन्स पर एक अरसे से जारी है। बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तानी सियासत सिवाय बदउनवानी, महंगाई, महाजराई के अवाम को कुछ नहीं दे सकी और आइंदा भी किसी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा भी आप देखें भारत हमारा रिवायती हरीफ है, मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। क्यों तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही? हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आप देख लें, हमारे यहाँ एजुकेशन आप देख लें, हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं वो इलाज करवा सके। इलाज के लिए इनको बरतानिया जाके बैठना पड़ता है। वैसे दूर से पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैंने जब 32-33 साल पहले, कैरियर तो मेरा इससे ज़्यादा पुराना है, जब मैंने इफ़ यू मिस यूज़ एब्यूज़ यू डोंट एजुकेट विद, तो जानवर अगर आप पैदा कर रहे हैं सिर्फ पेट ही फिर रहे हैं, पेट ही पेट फिर रहे हैं, ना हाथ में कोई हुनर है, दिमाग में कोई इल्म है, ना अकल है, ना कोई डिसिप्लिन है, तरबियत है। तो इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी फटकार, इससे बड़ी लाइबिलिटी हो कोई नहीं सकती पॉपुलेशन। उसको अगर आप चाइनीज़ की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत रखें, हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ, वो देख लो, हमसे कई गुना ज़्यादा। सो ये चीज़ें इसी तरह, और हुआ नहीं, ये होगा भी नहीं। हमारा जेनेटिकली प्रॉब्लम है जी। वी आर बॉर्न कमीज एंड मुजाराज एंड दरबारीज, याद रखना। या हम अनपढ़ से उठ के बूथे उठा के कह देते हैं बर्रे सगीर पे मुसलमानों ने इतनी देर, और नहीं, बर्रे सगीर छोड़ो, तुम्हारे पाकिस्तान पे आज भी अवाम का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। तो वो तो बादशाहतें थी और वो तो इन्वेडर्स थे। एजुकेशन आपने सारा कुछ, सारा तो रोना आपने गिना दिया है, सारा ना वो एजुकेशन है, ना कोई हेल्थ है, ना लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम के देखें ये इस्लामी जमहूरिया, पता नहीं इनको शर्म भी नहीं आती, सोचते भी नहीं कि नाम क्या रखा है। इसी लो, हुजूर का एक फरमान है, विजडम है उसमें जी। मैं हिंदू सिख ईसाई भी होता तो उस पर कुर्बान जाता। अवाम के लिए कब सोचेंगे? फिर ये पार्लियामेंट में जाते हैं, अवाम के लिए वहाँ पर जाते हैं, इलेक्ट होके अवाम के मसाइल की बात करते हैं। कुछ दिन पहले शायद काका नवाज साहब शो में आए हुए थे, कहते जी री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। जी क्यों बनाया? कि हम वहाँ पे मसाइल डिस्कस करेंगे। मैंने कहा पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा वहाँ नहीं हो सकते। इंडिया को तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, एक टूटा फूटा पाकिस्तान को छोड़ दिया। और आज पाकिस्तान का देख रहे हैं कि इकॉनमिक क्राइसिस क्या है, कैसे हैं पाकिस्तान के आज, और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अभी अपने अगले महीने अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है जो बैटरी पे 850 किलोमीटर चलेगी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की गाड़ी, जनाब इंडिया अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है और हम कहते हैं कि हमारी वाघा बॉर्डर पे आज भी टांगें इंडिया से ऊंची हैं, तो फिर हम किस बात पे कहते हैं कि हम एक नज़रियाती मुल्क हैं? और हम किस सोच से कहते हैं कि इंडिया हमसे पीछे है? हालांकि अगर आप
साइंटिफिक तौर पे देखें तो इंडिया ने एप्पल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर पहले खोल लिया अपने मुल्क में। 2 खुल गए हैं, एक भी नहीं, 2 स्टोर उनके मुल्क में खुल गए हैं, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में। हाँ, 200 खुल गए हैं। अगर हम मज़ीद बात करें जनाब कि इंडिया ने क्या किया, और इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी की, अब तकरीबन 95% चीज़ें अपने मुल्क की हैं। बाकी अगर देखें नमक पाकिस्तान इंडिया को फ्री सप्लाई कर रहा है। अब आप ये देखें कि हमें किताबों में इंडिया से दुश्मनी सिखाने में हम लोग लगे रहे और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज़ाहिर बात है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि इंडिया ने और अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तान हमारा ने सिखाया होगा, एक हद तक सिखाया होगा, लेकिन साथ में ये भी सिखाया होगा कि आप अपने स्टडी पे तवज्जो करें, आप अपने साइंस के इल्म पे तवज्जो करें। उन्होंने अपने साइंस का इल्म हासिल किया और आज देखें वो कहाँ पहुँच गया दुनिया में। अभी वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने वाला है, तो अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाता तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत है ना उसमें। अब आप वर्ल्ड वार 2 के बाद देख लें, जापान का हाल देख लें। जापान का क्या हाल था, एक पार्लियामेंट्री ने कहा कि आप जंगों को छोड़े, साइंस पर तवज्जो करें। आज दुनिया से 10-20 साल आगे है, तो अगर यही हाल अगर इंडिया ने यही चीज़ अपनाई है तो हमें भी उसको कॉपी करना चाहिए, ना कि हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए बार बार कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छी बात, दुश्मन है हमारा, हम मानते हैं दुश्मन है, लेकिन हम किस हद तक ये चीज़ माने कि हमारा दुश्मन ही है और हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठे हुए हैं इधर। हमारा सबका मुस्तकबिल अभी पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है, लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ों से शिकस्त ही खाई है हमने। और इंडिया का नाम सुनते ही उसके खिलाफ एक अंदर से जज्बा उभर आता है, उससे जंग करने को, उनके खिलाफ एक मवाद सा। ये क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? मतलब लाइक इंडिया का नाम सुनते ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना, हमें बराह रास्त इंडिया लफ्ज़ से कोई दुश्मनी है, इंडिया मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमें उसके नज़रिए से दुश्मनी है। हमारी जो दुश्मनी है वो उनकी फ़िक्र से दुश्मनी है। अब आप खुद देख लें कि जिस हद तक हमारे ख़िलाफ़, अगर हमारे दिल के अंदर जिस हद तक इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत उठती है, वो इस वजह से उठती है कि इंडिया ने जो तखरीबकारियाँ की हैं। आप कश्मीर की हालत देख लें, कोई बिल्कुल होलनाक किस्म के मज़ालिम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए हैं और पूरी दुनिया में अपनी तखरीबकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से इंडिया जो है वो मशहूर है। तो इस चीज़ को लेके हमारे जहन के अंदर वो उस हद तक नफ़रत और उस हद तक कम बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत पसंद होने की निशानी है। पहले तो हर जगह कश्मीर कश्मीर होता था, अब ये कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। इसकी वजह यह है कि आप एक वक्त में कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हर वक्त के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। दुनिया कोई बेवकूफ है। हर मुल्क की फॉरेन सर्विस में, फॉरेन ऑफिस जो लोग मुलाजम होते हैं, वो पूरा एक फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग लेके आते हैं। उनको पता नहीं है क्या मुआहदे इंटरनेशनल हैं। खास तौर पे कश्मीर जैसे इलाके के इतना बड़ा तनाज़ा है, वो उनकी रिसर्च है, उनको पता है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं है। ये आज मेजर गौरव आर्या का बैठा हुआ था, तो रेस्ट कर रहा था, तो मैंने लगाया, उसने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि देखें, पाकिस्तान में ऊपर वाले जो हैं, जो बैठे हैं, वो तो नोच रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो नीचे छोटे तबके वाले हैं वो भी इस मुल्क को नोच रहे हैं। जिसका जबड़ा जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा नोच रहा है टुकड़ा पाकिस्तान का। तो ये पूरा आवे का हवा बिगड़ चुका है, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं हो सकता।